Hello friends, welcome back. My name is Anita. In this video today we are going to learn about negative future continuous tense. In previous video you will have learned about interrogative future continuous tense और future continuous tense में आपने सवाल दो तरीके से पूछना सीख लिया। अब सवाल आपने पूछा है तो जवाब देने का तरीका की जानकारी भी होनी चाहिए। तो मैं बता दूं, आपसे कोई सवाल पूछता है या हम किसी से सवाल पूछते हैं तो दो तरीके से जवाब मिलता है या हम भी किसी को दो तरीके से जवाब देते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब हम हामी भरते हैं या हम स्वीकार करते हैं कोई भी क्रिया को करने के लिए, इसलिए हम पॉजिटिव कहते हैं। और नेगेटिव नाम से ही पता चलता है, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, जिसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं नॉट, और ये नेगेटिव वर्ड कहलाता है। और हिंदी में नहीं मीन्स यह एक नकारात्मक शब्द है। जब हम वाक्यों में कोई भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं नॉट का प्रयोग, तब हम उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हम आज अपनी टॉपिक में जानेंगे नेगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि विल राम बी अटेंडिंग द क्लास? क्या राम क्लास अटेंड कर रहा होगा? तो उसका पॉजिटिव आंसर क्या होगा? यहाँ देखिए आपके लिए बिल्कुल जवाब लिखा मिलेगा और आपके सामने है। राम विल बी अटेंडिंग द क्लास। राम क्लास अटेंड कर रहा होगा। अब बात आती है, हमारा टॉपिक है नेगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसे समझाने के पहले मैं सीखी हुई बातों को फिर से याद दिलाती हूँ और इसी से हमें नया टॉपिक सीखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएंगे। जैसे फ्यूचर टेंस का फर्स्ट टाइप सिंपल फ्यूचर टेंस में आपने नेगेटिव सिंपल फ्यूचर टेंस में आपने सीखा राहुल विल नॉट कम हियर, राहुल यहाँ नहीं आएगा। वी शैल नॉट डांस हियर, हम यहाँ डांस नहीं करेंगे। तो वाक्य के अंत में गा गे गी, इसकी पहचान होती है सिंपल फ्यूचर की। और सब्जेक्ट के बाद विल एंड शैल का प्रयोग किया जाता है और यह हेल्पिंग वर्ब है। और जस्ट आपको रूल पता ही है, आपको जानकारी है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट यूज किया गया है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं नॉट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम रूल को समझेंगे, स्ट्रक्चर से नहीं समझेंगे। स्ट्रक्चर को समझने और रटने से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि नॉट का प्रयोग वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे या मेन वर्ब के पहले या कहाँ करेंगे। तो वाक्यों में इसके यूजेस को हम आज समझने वाले हैं और आपको थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट पता चलेगा कि राम सब्जेक्ट है और उसके बाद विल बी, यहाँ दो शब्द हैं। सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब के रूप में दो शब्द है। यहाँ एक शब्द था और विल शैल के जस्ट बाद हमने नॉट यूज़ किया। लेकिन यहाँ रूल मैं समझा दूँ, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में रूल होते हैं, उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा वाक्य गलत हो जाता है और आप एग्ज़ाम में आपको लगता है कि मैं सही लिखा हूँ, लेकिन ग्रामर इसे गलत साबित करता है और गलत हो जाता है। इसलिए रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और सब्जेक्ट के बाद जब दो शब्द होते हैं सहायक क्रिया के रूप में या हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तब पहला जो सहायक क्रिया होता है जैसे राम विल, ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल है, देन उसके बाद नॉट यूज किया जाएगा। और जो दूसरा
शब्द है, जैसे बी का मतलब होता है होना, और बी के साथ बेस फॉर्म का वर्ब के साथ आईएनजी यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर के लिए विल यूज किया जाता है। और इससे ही पता चलता है कि कोई भी क्रिया फ्यूचर टाइम में होता रहेगा या हो रहा होगा। इस तरह से नॉट के बाद बी यूज किया जाता है। देन अटेंडिंग द क्लास। तो इस तरह से आपके सवाल का जवाब यहाँ दो तरीका से, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव में राम विल बी अटेंडिंग द क्लास, और नेगेटिव में राम विल नॉट बी अटेंडिंग द क्लास। राम क्लास अटेंडिंग नहीं कर रहा होगा। इस तरह से आप अदर सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। विल नॉट बी टीचिंग, नहीं पढ़ा रहा होगा। विल नॉट डांसिंग, विल नॉट बी डांसिंग, डांस नहीं कर रहा होगा। शैल नॉट बी वर्किंग, काम नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट, विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग, वह नहीं मना रहा होगा। इस तरह से आप इसके पहले अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट मैंने यूज़ किया है, राम विल नॉट बी अटेंडिंग द क्लास। नेक्स्ट, विल नॉट बी टीचिंग, वह नहीं पढ़ाएगा। विल नॉट बी डांसिंग, दे विल नॉट बी डांसिंग, वे नहीं डांस कर रहे होंगे। शैल नॉट बी वर्किंग, ही शैल नॉट बी वर्किंग, वह काम नहीं कर रहा होगा। देन वी विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग। जैसे वी एंड आई के साथ शैल या विल दोनों हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो वी विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग, हम नहीं मना रहे होंगे। और इस तरह से आपने नेगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह से जान लिया और समझ लिया, और पॉजिटिव को तो आप जानते ही हैं। और इस तरह से आपको मैं अब स्ट्रक्चर से फिर से समझा दूं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। और इस तरह से आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव या नेगेटिव आंसर दिया जाता है वह भी सीख लिया। पॉजिटिव का तो आपने सीखा हुआ ही है, और कितना आसान है नेगेटिव पॉजिटिव आंसर देना। बस आपको रूल याद रखना है। जैसे मैंने फिर से मैं दोहरा दूं, विल बी, जब सब्जेक्ट के बाद दो शब्द होते हैं तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब का शब्द के जस्ट बाद नॉट यूज किया जाता है। जैसे विल एंड शैल, ये हेल्पिंग वर्ब है पहला, और उसके बाद नॉट यूज किया गया है। देन नॉट के बाद बी अटेंडिंग, बी टीचिंग, बी डांसिंग, बी वर्किंग, बी सेलिब्रेटिंग। और कितना आसान है नेगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नकारात्मक सेंटेंस को कहना या नकारात्मक जवाब देना।